बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत है अनुभवों की इस अगली कड़ी में। आज का जो अनुभव है वो महासमागम है अनुभवों का, जिसमें आपको 3-4 भक्तों के अनुभव सुनने को मिलेंगे। और जो सबसे पहला अनुभव है, दिव्य अनुभव है, वो है हमारी साध्वी बहन, समर्पित साध्वी बहन ज्योति भारती जी का। चलिए अनुभवों की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की साधना से पूर्व मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है। मंच पर अपने सिंहासन पर स्वयं गुरु महाराज जी विराजमान हैं। उन्होंने पीले रंग का धोती कुर्ता धारण किया हुआ था। उस समय पंडाल में बहुत सारे प्रचारक व अनगिनत संगत भी विद्यमान थी। मंचासीन गुरुदेव आज न तो प्रवचन कर रहे थे और न ही भजनों की थाप पर मंत्र मुग्ध हो रहे थे, बल्कि वे आज सभी साधकों की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा में वही साधक उत्तीर्ण हो रहा था जो सुमिरन कर रहा था। पहले तो मैंने इस सत्य को अपनी आंखों से घटित होते हुए देखा, लेकिन बाद में हमारे परीक्षक गुरुदेव स्वयं अपने मुखारविंद से बोल उठे, सावधान साधकों, हमारी परीक्षा में केवल वही उत्तीर्ण होगा जो हर पल सुमिरन से जुड़ा रहेगा। दूसरा दिव्य अनुभव है अशोक खांडे भाई का, जो रहते हैं महाराष्ट्र में। एक दिवस की बात है, मैं भजन चलाकर साधना में बैठ गया। बाहर भगवान शिव का भजन चल रहा था और आंतरिक जगत में मुझे उनके दर्शन हो रहे थे। सबसे पहले मैंने देखा त्रिदेव मेरे घर आए हैं। थोड़ी ही देर में ब्रह्मा जी, विष्णु जी तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन भगवान शिव वही उपस्थित रहे। वे मेरे पास आए और कहने लगे, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने अचरज में भरकर कहा, मैं तो अपनी साधना कर रहा था, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं। भगवान शिव, तुमने ही तो मेरे नाम का भजन चलाया था, उसी पुकार पर मैं यहाँ चला आया हूँ। इसके बाद प्रभु ने मुझे प्रलोभन देते हुए कहा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरुदेव की मुझ पर असीम कृपा है। देखिए, मैं ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना कर रहा था और आप प्रकट हो गए। मेरा इतना कहते ही स्वयं गुरु महाराज जी भी वहां आ गए। मेरे एक ओर देव महादेव थे और दूसरी ओर गुरुदेव। मैं तुरंत गुरुदेव महाराज जी के पास गया और पूछा, महाराज जी, मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? गुरुदेव, यह तो तुम्हारा निर्णय है। इन वाक्यों को कहते हुए उनके मुख पर गंभीर मुस्कान थी। जब मैंने महादेव की ओर देखा तो उनके मुखमंडल पर भी एक मुस्कान सजी हुई थी। स्पष्ट था कि आज मेरी परीक्षा है। परीक्षा की समीक्षा कर मैं तुरंत गुरु महाराज जी के समक्ष पहुंच गया। मैंने बोला, महाराज जी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके श्री चरणों में ही रहना है। महाराज जी ने मेरी इस बात पर कोई उत्तर नहीं दिया और वे मौन रहे। फिर मैं महादेव के समक्ष गया और बड़ी ही दृढ़ता से उनसे कह दिया, मैं अपने गुरुदेव के पास ही रहना चाहता हूँ। महादेव बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते ही वे अंतर ध्यान हो गए। फिर मैं पुनः गुरुदेव के पास गया और इस बार स्वयं को पूरी तरह से उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस बार वे मुझे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, तुम पास हो गए, तुमने गुरु का महत्व जान भी लिया है और समझ भी लिया है। अगला दिव्य अनुभव है उर्मिला तोमर का, जो रहती है उत्तर प्रदेश कानपुर में। एक दिन मेरे बच्चे और मैं गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे। मेरा बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अचानक से मौसम बदल गया। हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया। उस तूफान में गाड़ी की स्पीड को काबू में कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मेरा बेटा बहुत ही मुश्किल से बैलेंस कर पा रहा था। मुझे उस समय केवल गुरु महाराज जी की ही याद आ रही थी। मुख से केवल महाराज जी ही निकल रहा था। तभी गाड़ी में लगा हुआ गुरु महाराज जी का स्वरूप मेरे बेटे की गोद में आकर गिर गया। उसके बाद उस तूफान से हमारी गाड़ी कैसे बाहर निकली, हमें पता ही नहीं चला। अब गाड़ी से उतरकर उसकी कंडीशन को देखा तो आंखें फटे की फटी रह गई।
गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन हम में से किसी को भी एक खरोंच तक नहीं आई थी। घर आकर मैं तुरंत साधना में बैठ गई। साधना में मैंने महाराज जी से प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जी, आज हम उस भीषण तूफान से कैसे बच गए? तभी अंतर जगत में मुझे एक दृश्य प्रकट हुआ। मैंने देखा कि जब मेरे बेटे की गोद में महाराज जी का स्वरूप गिरा, तो उस समय महाराज जी साक्षात ड्राइवर की सीट पर प्रकट हो गए। अब स्वयं गुरु महाराज जी ने ही गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया था। सत सत नमन हे सदगुरु, आपकी कृपा से भीषण तूफान में भी अपने शिष्यों को अपने खरोंच तक नहीं आने दी। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय।